मालिक रुकिए। ओहो, मालकिन कितनी हॉट लग रही है। तो कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड, तेरी इतनी हिम्मत, अपनी मालकिन के बारे में इतना गंदा बोलेगा? ये बात तो अच्छे से जानता है ना कि तेरे परिवार का खर्चा हमारी वजह से चल रहा है, और ये जो तू नौकरी कर रहा है ना, वो हमने दे रखी है तुझे। थप्पड़ मारने से और एहसान जताने से प्यार बदल थोड़ी जाएगा। मालकिन से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, इजहार करना चाहता हूँ प्यार का। चुप कर, मैं तेरे कान पे एक ऐसा लाफा मारूंगा कि अकल ठिकाने आ जाएगी। इससे पहले तो तूने आज तक कभी ऐसी कोई बात करी नहीं है। ये आज तू किस तरह की हरकत कर रहा है? क्या हो गया तुझे? मालिक, आप एक थप्पड़ क्या 1000 थप्पड़ भी मारो ना तो भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मालकिन से प्यार करता हूँ, आई लव यू बोलना चाहता हूँ। उनके प्यार में दीवाना हो गया हूँ। तेरा दीवानापन ना अभी 1 मिनट में निकलवाता हूँ। करता हूँ फ़ोन पुलिस को, और जब तू जेल में सड़ेगा ना और वहाँ तेरा परिवार भूखा मरेगा, तब तुझे पता चलेगा। ठीक है, लगा लीजिए पुलिस के पास फ़ोन, पर पुलिस से ये भी बोलिएगा कि एक मेरा छोटा भाई है, उसे भी गिरफ्तार करना है। मतलब आपके भाई के बारे में बात करें। छोटे भाई का क्यों? क्योंकि उसने भी मेरी बीवी को छेड़ने की कोशिश की है। अरे ओए चौकीदार, तेरी बीवी तो बहुत हॉट है यार। इतनी हॉट बीवी कहाँ से मिल गई तुझे? मालिक, ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? अबे ओए, सर नीचे रख के बात कर। तेरे घर गया था मैं, तेरी बीवी की कमर देख के ना मेरी नीयत फिसल गई। जैसे ही उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करी ना, वैसे ही भाग गई वो। वैसे भाग के कहाँ गई है तू बताना। बस छोटे मालिक, बहुत हो गया आपका। हमारी घर की इज्जत है, ऐसे नहीं बोल सकते आप। अरे इज्जत है तो क्या हो गया, मुझे दिलवा दे इज्जत। मुंह मांगे पैसे दूंगा मैं, और थोड़े पैसे तू भी रख लियो। छोटे मालिक बस बहुत हो गया। अपनी बीवी के बारे में एक शब्द भी नहीं सुनूंगा, समझे? जबान बंद कर अपनी। कल जाऊंगा तेरे घर पर और तेरी बीवी के साथ मजा आ जाएगा। हाँ तो मेरे भाई ने अगर तेरी बीवी को छेड़ दिया तो क्या हो गया? और तू गरीब इंसान, अगर ऐसी कोई बात थी तो तू मुझे आके बता सकता था ना। तो मैं अपने छोटे भाई के खिलाफ कोई एक्शन लेता या उसको मैं समझाता। और तूने क्या किया? तू आया और आते मेरी बीवी को छेड़ रहा है। क्या ये तूने सही किया? एक मिनट मालिक, ये आपकी बीवी है। आपकी बीवी को मैंने छेड़ दिया तो आपको बहुत बुरा लगा, तो वो हमारी बीवी है ना। गरीब है तो क्या हुआ हैं? कैसे इंसान है आप? मैंने सोचा था ये सब जानने के बाद आप हमारा साथ देंगे, पर अपने भाई का साथ दे रहे हैं। साबित कर दिया। तो अमीर लोग की सोच ना घटिया होती है। अरे क्या समझते हो, हम गरीब है तो हमारी इज्जत नहीं है, हमारी बीवी की इज्जत नहीं है। हमारी घर की लक्ष्मी है वो। अगर उस पर कोई उंगली उठाए या हाथ लगाए तो हाथ तोड़ दूंगा। सच बता रहा हूँ, आपके छोटे भाई ने ना मेरी बीवी को हाथ लगाया, छेड़ा है, आपका लिहाज किया, इसलिए उसको कुछ नहीं बोला। लेकिन बस मालिक, बस अभी कुछ नहीं बोल रहा है ना, तो हम गुस्से में आकर आपके भाई के साथ कुछ भी कर सकते हैं। भले ही आप मुझे गिरफ्तार करा दिए, जेल में बंद करा दीजिए, और आपको शर्म आनी चाहिए। आपकी बीवी की जैसी ही तो मेरी बीवी है, वो भी तो एक औरत है। पर नहीं, आप तो पैसों के अहंकार में डूब गए हैं, अपने भाई का साथ दे रहे हैं। सही है मालिक, अरे आप जैसे इंसान क्या ही बोलूं, फालतू बकवास इंसान। देख, तू बहुत ज़्यादा बोल रहा है, अपनी आवाज़ ना कम कर। और यहाँ इस सोसाइटी में ना मेरी बहुत इज्जत है। इज्जत है? सोसाइटी में आपकी इज्जत है? मेरे बोलने से आपकी इज्जत चली जाएगी, और आपके भाई के चढ़ने से हमारी इज्जत नहीं जाएगी। हमारी इज्जत के बारे में नहीं सोचिए। क्या ही बोलूं, एक बात बोल सकता हूँ कि मैं यहाँ पर काम नहीं कर सकता, और मैं बोलूँगा। आपको मेरे ऊपर हाथ उठाना है तो उठाइए, थप्पड़ मारना है तो मारिए, पर मैं बोलूँगा तो बोलूँगा। तेरी तो सोनू, मेरी बात सुनो। जो मेरे देवर ने इसकी बीवी के साथ किया है वो भी तो गलत है ना। और एक औरत होने के नाते मैं उसका दर्द अच्छे से समझ सकती हूँ। और तुमने जो मेरे साथ किया वो बहुत गलत किया। हाँ, मानती हूँ कि तुम्हारी बीवी के साथ बहुत गलत हुआ है,
लेकिन मैं अपने देवर को अच्छे से समझा दूंगी, वो आगे से ऐसी कभी कोई हरकत नहीं करेगा। उसकी तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। मालकिन आप माफ़ी मत मांगिए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। गलती तो हमारी गरीबी की है। पैदा ही गरीब हुए हैं, हमारी इज्जत पर बात तो आएगी ना। अगर पैसा होता कोई कुछ नहीं बोलता, ये भी कुछ नहीं बोलते। खैर कोई नहीं, हमारी किस्मत में यही है। आखिर मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि वो एहसास दिलाने के लिए ऐसा किया कि मैं भी अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मेरी बीवी पर कोई उंगली उठाएगा तो मुझे कितना बुरा लगेगा। ये मालिक को एहसास दिलाना चाहता था, शायद इनको एहसास हो गया, इसलिए तो मेरे ऊपर इतना गुस्सा कर रहे हैं ना। चल छोड़िए, ये सोच को बदल लीजिए। छोड़िए, हमारे समझाने से थोड़ी आपको समझ में आएगी। बस इतना बोलेंगे कि हम यहाँ पर काम नहीं कर पाएंगे, और हो सके तो मालकिन मुझे आप माफ़ कर दीजिए। नहीं, तुम माफ़ी मत मांगो, रहने दो। देख, तुझे काम छोड़ के ना कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मानता हूँ मेरे भाई से बहुत बड़ी गलती हुई है, करता हूँ मैं उससे बात, समझाऊँगा मैं उसे। मैं अपने छोटे भाई को समझा दूँगा, लेकिन मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुन और ठंडे दिमाग से। इस बात को ना बाहर जाके किसी को मत बताना। मालिक एक बात बोलूं, हम गरीब है, मजबूर है, पर बेवकूफ़ नहीं है। इतना तो हम भी समझते हैं कि आपको हमारी कदर नहीं है। हम गार्ड की नौकरी करते हैं ना, इसलिए। अगर कदर होती तो आप अपने छोटे भाई को यहाँ पर लाते और उसे समझाते, डांटते, मारते, पीटते, पर नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे। आपकी इज्जत चली जाएगी ना। वो आपका छोटा भाई है, क्या हो गया, ऐसा कर दिया, छेड़ दिया किसी की बीवी को, तो आपको तो मज़ा आ रहा होगा। तो किसी और की बहन बेटी को छेड़ देगा तो खैर कोई बात नहीं है, जेल में पैसा फेंकेंगे, वापस आ जाएगा, नॉर्मल है ना। वो किसी का रेप भी कर सकता है, हाँ ऐसा भी कर सकता है वो, पर हमारे साथी, हम जैसे गरीबों के साथी। सही है मालिक, सब समझ में आ रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, हम काम ही तो छोड़ के जा रहे हैं, वो भी आप लोगों की गलती की वजह से। नहीं, मैं अपनी गलती मान लेता हूँ, अपनी बीवी की गलती मान लेता हूँ। सच बताए मालिक, मेरी बीवी की कोई गलती नहीं। हमेशा मुझे खाना देने आती थी, आपका भाई अड़ता रहता था। कोई बात नहीं, आप तो अपने भाई को नहीं बोलेंगे ना, मत बोलिए। देखो, दरअसल बात यह है कि मेरा छोटा भाई अभी घर पे नहीं है। अगर घर पे होता तो मैं उसको यहाँ बुलाकर उसको समझाता तेरे सामने। कितना अच्छा बहाना है। अब मैं चौकीदारी कर रहा हूँ इतने देर से, अभी देखा 10 मिनट पहले वो अंदर गए। बहुत अच्छा बहाना है, सही है। कोई बात नहीं, चलता हूँ मैं। राहुल, राहुल मेरी बात तो सुन। राहुल।